गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग SIR फार्म का गणना प्रपत्र फार्म जो है वो इस वीडियो में भरने जा रहे हैं। अगर मतदाता का 2003 में नाम है तो आप गणना प्रपत्र कैसे भरेंगे। ये देखिए, ये वाला कॉलम ABC 3 कॉलम दिया हुआ है। कॉलम A जो यहाँ पे दिया हुआ है वही पूरा भर दिया जाएगा, यानी जो मतदाता है उसकी जन्म तिथि क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। आधार नंबर अगर दिल करे भरिए, नहीं तो मत भरिए। फिर पिता का नाम, फिर पिता का एपिक नंबर अगर मिल जाए तो भरें, नहीं तो छोड़ दें। माता का नाम भरना है, फिर माता का एपिक नंबर वैकल्पिक है। फिर पति या पत्नी, यानी अगर वो महिला है तो उसके पति का नाम भरा जाएगा, अगर पुरुष है तो पत्नी का नाम भरा जाएगा, पति का। फिर उसका एपिक नंबर अगर मिल गया तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद ये वाला कॉलम भरना है, क्योंकि 2003 में उसका नाम है। अब 2003 में जब उसका नाम है तो जो 2003 में मतलब उसका नाम था, अगर मान लीजिए कोई पुरुष है तो पुरुष में 2003 में उसका नाम अगर A है तो A ही भरना रहेगा, B नहीं भरना रहेगा। यानी जो नाम है सेम नाम भरना है। एपिक नंबर उपलब्ध हो तो भर देना है। संबंधी का नाम यानी पिता का नाम भरना है, संबंध पिता भरना है। जिला संत कबीर नगर का है। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर के जिला का जो ये था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खलीलाबाद है। फिर खलीलाबाद की संख्या क्या है, खलीलाबाद की संख्या है 161। इसका संख्या क्या है खलीलाबाद की 2003 की 161 है। भाग संख्या जहाँ का ये है वहाँ की भाग संख्या क्या है, ये है मान लीजिए कि उचाहरा कला का है तो उचाहरा कला की भाग संख्या 2003 में क्या थी, 15 थी, तो यहाँ 15 लिख देंगे। फिर इसकी क्रम संख्या 2003 में जो है वो क्रम संख्या आप लिख देंगे। इस तरह से इसका पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये पुरुष ना होके महिला है, तब आप क्या करिएगा, तब ये देखिए संबंधी के नाम में उसका नाम, महिला का नाम हो गया, एपिक नंबर हो गया। संबंधी के नाम में उसके पिता का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि 2003 में अगर वो अपने पति से जुड़ी हुई है तो पति का नाम ही आप लिखेंगे। तब यहाँ पे पत्नी लिखेंगे, जिला बाकी सब वही रहेगा। इस तरह से आपका ये वाला फॉर्म भी एक बहू है जिसका 2003 में नाम नहीं है, उसका गणना प्रपत्र कैसे भरना है ये बताने जा रहे हैं, बड़े ही आसान भाषा में। देखिए, पहले जन्म तिथि लिखना है जो उसकी जन्म तिथि आधार में है। फिर आधार संख्या अगर आपका दिल करे लिखिए, नहीं तो मत लिखिए क्योंकि ये वैकल्पिक है। मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर पिता यानी अभिभावक का नाम लिखना है, अगर इसमें पति का है तो पति ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी माता का, बहू की माता का नाम कंपलसरी है, माता का नाम लिखेंगे। माता का एपिक नंबर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर वो वैवाहिक है, वैवाहिक स्थिति में वो जिसकी पत्नी है यानी उसके पति का नाम यहाँ लिखना रहेगा। फिर पति का एपिक नंबर। अब 2003 में नाम नहीं है तो 3 कॉलम इसमें SIR प्रपत्र में आता है ABC। जब 2003 में नाम नहीं है तो B वाला कॉलम छोड़ देना है, नहीं भरना है। C वाला कॉलम भरना है। C वाले कॉलम में किसका भरना रहेगा, ये देखिए, पिछले कॉलम में मतलब पिछला विवरण संबंधी का देना रहेगा जो SIR कार्य में पहले शामिल हुआ हो 2003 में, यानी इसके बहू के पिता का नाम लिखना रहेगा, इसके मायके के पिता, इनके पिता का नाम, फिर उनका एपिक नंबर, फिर उनके दादा का नाम यानी इनके पिता के पिता का नाम, बहू के दादा का नाम यहाँ लिखना रहेगा। संबंध क्या है, पिता हैं इनके, ये जो हैं पिता पुत्र, यानी ये जो संबंधी है क्या है, पिता पुत्र का है। फिर संबंधी का नाम यहाँ इनके लिख देंगे। लेकिन ये महिला है तो ये इनकी कौन हो गई, पुत्री है। अब उसके बाद है जिला, संत कबीर नगर है। राज्य उत्तर प्रदेश है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश का यहाँ पे संत कबीर नगर जिला का खलीलाबाद है, खलीलाबाद लिखेंगे यहाँ पे। फिर विधानसभा क्षेत्र 2003 में इसकी संख्या थी 161। खलीलाबाद की संख्या क्या थी, 161।
लेकिन ये जिस जगह का है, जिस पते का है, उसकी भाग संख्या मान लीजिए उस समय थी 10, क्योंकि ये पता क्या है बुढ़ान नगर का। बुढ़ान नगर की 2003 की भाग संख्या क्या थी? 10 थी। अब क्रम संख्या इनके पिता की मान लीजिए थी 635, तो आप लिख देंगे 635। इस तरह से ये फॉर्म बहू का कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगी, बहू अपनी साइन करेंगी। अगर हस्ताक्षर उनको करने नहीं आता है तो बाएं हाथ के अंगूठा का निशान लगाएंगी, फिर अपने BLO को सम्मिलित कर देंगी। इस तरह से ये फॉर्म बड़े ही आसान भाषा में कंप्लीट हो जाएगा और अपने BLO को दे देंगी। ओके।